दूसरे की बहुत आसक्ति है, आवश्यकता है। दोनों तीनों का आपस में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए भक्ति ने कहा था कि यदि ये हमारे जो ज्ञान और वैराग्य है, यदि इन दोनों इसी अवस्था में रहे, यदि अचेत अवस्था में रहे, तो मैं इस भारत भूमि को त्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगा। हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम लोग पहले तो हम लोग भारत भूमि में जन्म लिए। केवल इस संसार में भारत भूमि ही केवल धर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। और कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, भारत भूमि धर्म भूमि है। धर्म भूमि के अंदर भी हम लोग अयोध्या धाम में निवास कर रहे हैं, जहां पे भगवान का जन्म। जिस भूमि को भगवान ने पसंद किया, उस भूमि में हम लोग जन्म लिए हैं। भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सिद्ध कर कर परोपकार। बोले भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, बोले भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ वो भी मनुष्य बन करके जन्म सार्थक करी कर परोपकार। बोले अपने जीवन को सार्थक करने के लिए गोविंद भारत भूमि में, और वो भी भारत भूमि के अंदर विशेष भूमि अयोध्या धाम में हम लोगों को जन्म दिया। विशेष भूमि है। कहते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम लोग सीबीएसई बोर्ड में डालते हैं, इलाहाबाद पढ़ाते हैं, दिल्ली के अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे को अच्छा बनाना है। वैसे गोविंद के हम लोग बहुत प्रिय थे, जो गोविंद ने हम लोगों को भारत भूमि में भी विशेष भूमि अयोध्या में जन्म दिया है। लेकिन पिताजी तो एडमिशन करवा दिए, बहुत अच्छी स्कूल में बहुत पैसा खर्च करके अच्छी कोचिंग में एडमिशन करवा दिए, और बेटा जा करके वहां केवल दाल फ्राई मार करके और 4 तकिया लगा के सो रहा है। उससे कुछ मिलेगा? वो अपने बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है, प्लस अपने भविष्य को खो रहा है। वैसे ही महाराज, यदि यहाँ आकर के मनुष्य जन्म पा करके धाम में रह करके यदि हम लोगों ने भजन नहीं किया, तप नहीं किया, भगवान में श्रद्धा नहीं आई, तो ये जान लो कि आप अपने अध्यात्म को खो रहे हो, अपने इस मनुष्य जीवन को खो रहे हो।